गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका एमडी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में। कल वाली कक्षा में हमने कक्षा 10 का अध्याय नंबर 9 शुरू किया था। इस 9वें अध्याय के अंदर जो लेसन है अपना 9वां प्रकाश, इसके अंदर कल हमने बात की थी प्रकाश के परावर्तन की। आपको पहले बता चुका हूँ मैं कि इस लेसन के अंदर अपने प्रकाश की दो घटनाओं के बारे में बात करेंगे। पहली घटना थी प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के बारे में अपने पढ़ चुके थे कि कोई समतल पृष्ठ है, जब इस समतल पृष्ठ के ऊपर प्रकाश की किरण आकर गिरती है, जैसे मान लो ये कोई प्रकाश की किरण आके इस पृष्ठ पे गिरी, ठीक है, और टकराने के पश्चात वापस क्या हो जाती है, उसी माध्यम के अंदर लौट जाती है। तो इस घटना को अपने क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन में आपको बताया कि जो प्रकाश की किरण आ रही है उसको कौन सी किरण बोला था हमने, आपतित किरण। कौन सी किरण थी, आपतित किरण। और परावर्तन के पश्चात जो वापस आ रही है वो होगी कौन सी किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। ये हो गई इसकी परावर्तित किरण। और एक ये प्रकाश की किरण इस बिंदु के ऊपर बिल्कुल सीधी आके गिर रही है 90 डिग्री के कोण पे, जिसको बोलते हैं अपने अभिलंब, जो कि क्या है, अभिलंब किरण। जिस मार्ग से आती है परावर्तन के पश्चात है उसी मार्ग पे वापस चली जाती है, ठीक है। ये कौन सी किरण होगी, अभिलंब। और परावर्तन जिस बिंदु से हो रहा है वो हो गया आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है। अब देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। पहले नियम में यही बताया गया, परावर्तन के जो दो नियम बताए इसमें यह बताया आपको कि जो प्रकाश की आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक ही तल के ऊपर स्थित होते हैं, ठीक है। दूसरा नियम आपको ये बताया गया इसमें कि जो ये आपतित किरण है इस अभिलंब के साथ ये जो कोण बना रही है, जिसको बोलते हैं अपने कोण आई, ठीक है। ये कोण आई क्या होता है, सदैव इस कोण आर के बराबर। यानी परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है वो कौन सा कोण हो गया, कोण आर। इस आई को बोलते हैं अपने कोण आपतन कोण और आर को बोलते हैं अपने परावर्तन कोण। तो क्या होता है, कोण आई और कोण आर का मान क्या होता है, सदैव बराबर। ये हो गया परावर्तन का दूसरा नियम। इनके बारे में कल अपने कक्षा में चर्चा कर चुके थे। अब नेक्स्ट अपने बात की थी इसके पश्चात है दर्पणों के बारे में। दर्पण आपको बताया गया था, क्या होता है दर्पण, दर्पण। दर्पण आपको बताया था कि ऐसा पृष्ठ जो कि क्या करता है, प्रकाश को परावर्तित कर देता है, अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देता है, उसे क्या बोलते हैं, अपने दर्पण बोलते हैं। दर्पण के कल हमने दो प्रकार बताए थे आपको। कितने प्रकार बताए थे, दो प्रकार। एक तो बताया था आपको समतल दर्पण और दूसरा बताया था गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। समतल दर्पण में आपको यह बताया गया था कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो। यानी ये समतल, इसकी एक सतह पे क्या की गई है, पॉलिश, और दूसरी सतह इसकी क्या है, चमकीली। तो ये कौन सा दर्पण हो गया, समतल दर्पण, यानी जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, बिल्कुल समतल है। दूसरा बताया आपको गोलीय दर्पण। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, वक्रित हो या गोल हो, वो कौन से दर्पण होंगे, गोलीय दर्पण। और ये जो गोलीय दर्पण है ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। पहला हो गया अवतल दर्पण और दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण कौन सा होता है, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, अंदर की ओर वक्रित हो, यानी अंदर वाला भाग इसका किसके भांति कार्य करेगा, अवतल सतह की भांति। और दूसरा है अपने उत्तल दर्पण, जिसके अंदर वाली साइड तो क्या की हो, पॉलिश हो, और इसका जो उभरा हुआ तल है वो क्या करे, परावर्तक सतह की भांति कार्य करे। तो इसको कौन सा दर्पण बोल देंगे, अपने
उत्तल दर्पण, यानी अवतल, अव प्लस तल, यानी अव प्लस तल, यानी जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ है वो कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। और जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ है वो कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ये बात कर ली थी अपने कल गोलीय दर्पणों की, कौन कौन से हो गए, अवतल और उत्तल। ठीक है, आज अपने नेक्स्ट इस गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में बात कर रहे हैं। ये मान लो कोई गोला है जिसका एक भाग से बनाया गया, ये मान लो कोई दर्पण, ये दर्पण तैयार किया गया मान लो इसके इस भाग से। ठीक है, इस भाग में देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है इस गोलीय दर्पण में, अगर अपने क्या कर दें, इसके बाहर वाले उभरे हुए तल के ऊपर अपने पॉलिश कर दें तो इसकी परावर्तक सतह का कार्य कौन करेगा, ये अंदर वाला तल करेगा, और ये किस प्रकार का दर्पण बन जाएगा, अवतल दर्पण। ये हो जाएगा अवतल दर्पण। और अगर अपने क्या करें, इसके अंदर की ओर धसे हुए तल के ऊपर पॉलिश कर दी तो जो इसका उभरा हुआ तल है वो किस दर्पण की भांति करेगा कार्य, उत्तल दर्पण की भांति कार्य करेगा। तो ये हो गया दोनों दर्पणों में अंतर, यानी ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसा हो वो तो हो गया अवतल, और जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ हो वो कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, दर्पण जैसे इस गोले का भाग है, ये गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का जो केंद्र है उसको बोलते हैं अपने वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। और इस वक्रता केंद्र को अपने सी से लिखते हैं, यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र ही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है, और इसे क्या करते हैं अपने सी से निरूपित करते हैं। ठीक है, ये मान लो गोलीय दर्पण है। ठीक है, इस गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है, ये बिंदु, इसको अपने P से निरूपित किया है और इसको बोलते हैं अपने दर्पण का ध्रुव। ये आप ऐसे बोल सकते हो कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ही क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का ध्रुव। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसकी वक्रता त्रिज्या की। ये जो गोलीय दर्पण है, जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या, यानी इस C से इस P बिंदु के बीच की दूरी, इस दूरी को ही क्या बोलते हैं अपने, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। और इस वक्रता त्रिज्या को अपने किससे निरूपित करते हैं, R से निरूपित करते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इस दर्पण के ऊपर आपतित होने वाला प्रकाश, इस दर्पण के ऊपर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाला प्रकाश परावर्तन के पश्चात, जैसे ये प्रकाश की किरण आई और इससे टकराने के बाद क्या हुआ, इसका परावर्तन, तो परावर्तन के पश्चात इस बिंदु से गुजर रही है। ये प्रकाश की किरण आई, परावर्तन के पश्चात इस बिंदु से गुजर गई, यानी परावर्तन के पश्चात ये जो प्रकाश की किरणें हैं जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को बोलते हैं अपने मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस, और इसे F से लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस। ठीक है, और दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस, इन दोनों के बीच की दूरी को बोलते हैं अपने क्या, फोकस दूरी। तो नेक्स्ट हो गई अपने फोकस दूरी। आपसे पूछे फोकस दूरी क्या है, तो गोलीय दर्पण का ध्रुव P और इसका मुख्य फोकस F, इन दोनों के मध्य की दूरी को क्या बोलते हैं अपने, फोकस दूरी, और इसे स्मॉल f से निरूपित करते हैं। ठीक है,
जो स्मॉल एफ है इसमें और इसकी वक्रता त्रिज्या के अंदर गोलीय दर्पण की एक संबंध पाया जाता है, जिसे अपने एफ बराबर r/2 से निरूपित करते हैं। यानी फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी, और वक्रता त्रिज्या जो है वो क्या होती है, फोकस दूरी की दोगुनी। दोनों के अंदर क्या पाया जाता है, एक संबंध कि गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है, और गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या r की क्या होती है, आधी। अतः f बराबर r/2, या आप ऐसे लिख सकते हैं r बराबर 2r। ठीक है, अब बात करते हैं एक डेफिनेशन और रहेगी द्वारक। तो ये जो गोलीय दर्पण है इसके जो ये दोनों किनारे दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों के बीच की ये जो दूरी है या जो ये इसका व्यास है, ये क्या कहलाएगा, इसका द्वारक। ये गोलीय दर्पण का क्या हो जाएगा, द्वारक। ठीक है, ये थी इन गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं, जैसे कि वक्रता केंद्र कौन सा हो जाएगा, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण के ध्रुव P और बिंदु C यानी वक्रता केंद्र के बीच की जो ये दूरी है इसको बोल देंगे अपने r वक्रता त्रिज्या। मुख्य फोकस परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से ये प्रकाश की किरणें गुजरेगी वो बिंदु ही क्या हो जाएगा, इसका मुख्य फोकस f, और फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस f, इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसको बोलते हैं अपने फोकस दूरी। ठीक है, और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में आपको संबंध बता दिया कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी। ठीक है, ये हो गई इससे संबंधित कुछ सामान्य परिभाषाएं। अब जब अपने किसी गोलीय दर्पण से क्या करते हैं, प्रतिबिंब निर्माण करते हैं, तो एक चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार जैसे कि मान लो ये अपना क्या है, एक दर्पण, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक है, ये इस अवतल दर्पण का क्या हो गया, मुख्य अक्ष, यानी इसके P बिंदु से गुजरने वाली ये काल्पनिक रेखा क्या होगी, मुख्य अक्ष। ठीक है, चिन्ह परिपाटी में क्या ध्यान रखना है अपने को कि जो बिंब है यानी जिस वस्तु का अपने को क्या करना है, प्रतिबिंब बनाना है, वो सदैव किस ओर रखनी है, इस ओर, यानी बाईं ओर रखनी है। ये कौन सी साइड होगी, बाईं। ठीक है, तो बिंब कहाँ पे रखा जाएगा, बाईं ओर रखा जाएगा। ठीक है, यानी चाहे दर्पण कोई सा भी हो, उत्तल हो चाहे अवतल हो, बिंब सदैव कहाँ रखा जाएगा, बाईं ओर। ठीक है, चिन्ह परिपाटी के अंदर देखिए कि बिंब को सदैव पहला बिंदु तो क्या हो गया कि बिंब सदैव बाईं ओर रखा जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, ये जो दाईं ओर है, दायां भाग है, मुख्य अक्ष के समांतर दाईं ओर की जो दूरियां हैं, मुख्य अक्ष के समांतर किस ओर, दाईं ओर, दाईं ओर की दूरियां क्या ली जाएगी, धनात्मक। यानी ये तो क्या हो गया अपना मुख्य अक्ष हो गया, और मुख्य अक्ष के इस ओर की जो सारी की सारी दूरियां हैं वो क्या ली जाती है, धनात्मक। दाईं ओर की सारी दूरियां क्या ली जाएगी, धनात्मक, और बाईं ओर की दूरियां क्या ली जाएगी, ऋणात्मक। ठीक है, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर यानी इस ओर की दूरियां क्या ली जाएगी, धनात्मक, और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर की दूरियां क्या ली जाएगी, ऋणात्मक। तो चिन्ह परिपाटी के अंदर आपको क्या क्या बताया कि बिंब तो सदैव अपने को क्या करना है, बाईं ओर रखना है, मुख्य अक्ष के समांतर दाईं ओर की दूरियां क्या लेनी है, धनात्मक, मुख्य अक्ष के समांतर बाईं ओर की दूरियां क्या लेनी है, ऋणात्मक, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर दूरियां धनात्मक, और मुख्य अक्ष के लंबवत
नीचे की ओर की दूरियां क्या करनी है अपने को, ऋणात्मक लेनी है। ये थी अपनी चिन्ह परिपाटी, जिसकी सहायता से अपने क्या करते हैं, दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम हैं। अगर ये नियम अपने अच्छे तरीके से देखेंगे तो प्रतिबिंब बनाने दर्पण से बहुत ही आसान हो जाएंगे। बोलिए, दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। जैसे पहला नियम इसमें देखिए, ये अपना दर्पण है, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आती है, कौन सी किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर। जैसे ये प्रकाश की किरण आ गई, ये प्रकाश की किरण आ गई। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण क्या हो जाती है, परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। कहां से गुजरती है, फोकस बिंदु से। यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, दर्पण के फोकस बिंदु से गुजरती है। अगर दर्पण कौन सा है, अवतल है, तो मुख्य फोकस से गुजरती है, और उत्तल है तो गुजरती हुई अपने को प्रतीत होती है। ठीक है, दूसरा नियम, क्या कहता है, ये अपना दर्पण, ये मुख्य अक्ष, अगर क्या होगा, दर्पण के मुख्य फोकस से गुजर रही है कोई प्रकाश की किरण, तो वो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दर्पण के फोकस से गुजरने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तीसरा नियम क्या कहता है, ये दर्पण अपना, ये इसका मुख्य अक्ष, ये है इसका वक्रता केंद्र C। दर्पण के वक्रता केंद्र से जो गुजरने वाली प्रकाश की किरण है, ये क्या होती है, परावर्तन के पश्चात जिस मार्ग से आती है वापिस उसी मार्ग पे लौट जाती है, या उसी पथ पर पुनः लौट जाती है। अतः इसको बोलते हैं कि आपने अभिलंब किरण। कौन सी किरण हो गई है, अभिलंब किरण। ये किरण क्या करेगी, इस दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी जिस मार्ग से आएगी उसी मार्ग पर ये क्या चली जाती है, वापस चली जाती है। अतः इस किरण को क्या बोलते हैं अपने, अभिलंब किरण। और जो चौथा नियम है वो देखिए क्या कह रहा है, ये दर्पण हो गया अपना, ये इसका मुख्य अक्ष के दर्पण के जो तिर्यक दिशा से कोई किरण इसके ध्रुव के ऊपर आपतित होती है। किसके ऊपर है, दर्पण की तिर्यक दिशा से इसके ध्रुव के ऊपर अगर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वो वापस क्या हो जाती है, तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती है। यानी ये प्रकाश की किरण क्या कर रही है, परावर्तन के नियमों का पालन। ये देखिए, ये तिर्यक दिशा से आपतित होने वाली किरण इसके मुख्य अक्ष के साथ कोण बना रही है। कौन सा कोण हो जाएगा, कोण आई, और उतने ही कोण से ये क्या हो जाती है, परावर्तित। यानी ये कोण कौन सा हो जाएगा, आर। अपने पढ़ के आए थे परावर्तन के नियमों के अंदर, परावर्तन का दूसरा नियम पढ़ा था कि कोण आई और कोण आर का मान क्या होता है, सदैव बराबर। यानी तिर्यक दिशा से जो ध्रुव पे ऊपर आपतित हो रही है प्रकाश की किरण है, वो परावर्तन के पश्चात वापिस कौन सी दिशा में चली जाएगी, तिर्यक दिशा में। यानी ये प्रकाश की किरण क्या करेगी, परावर्तन के नियमों का पालन करेगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपने अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने बताएंगे। धन्यवाद।